वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, फाइटर की डे 2 की यानी कि कल रिपब्लिक डे की फ्राइडे की टोटल कलेक्शन आ चुकी है। आप सबको पता ही है कि कल फिल्म ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी, यानी कि बहुत से भाई लोग दोस्त इस फिल्म को देखना चाहते थे, देखने गए भी और बॉक्स ऑफिस में एक बहुत बड़ा जंप आया। लेकिन एक और ट्विस्ट आया है। वो ट्विस्ट क्या है, कितनी टोटल कलेक्शन है, मैं आपको सब बताने वाला हूं। लेकिन बताने से पहले जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस वीडियो को देख रहे हैं, भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले हम टोटल कलेक्शन देखेंगे, उसके बाद सारी बातें। तो भाई कल डे 2 था। इस फिल्म की जो ओवरऑल हिंदी 2D से ऑक्यूपेंसी आई है, हिंदी 2D से मॉर्निंग में आई 23%, आफ्टरनून में चलेगी 45% पे, इवनिंग में चलेगी भाई साहब 53% पे। अब गाइस, नाइट में जब मैंने वीडियो बनाई थी रात को 8-9 बजे तक, तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको इवनिंग ऑक्यूपेंसी तक ही बताया था। लेकिन मैंने ये बताया था कि भाई आज सैटरडे छुट्टी है, तो कल भाई नाइट ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी जाने वाली है। अगर नाइट ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी चली जाती है तो भाई इस फिल्म की नेट कलेक्शन में बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। बट सरप्राइजिंगली कल रिपब्लिक डे के नाइट शोज इतने अच्छे नहीं गए, यानी कि ओवरऑल तो अच्छे गए, बट इवनिंग ऑक्यूपेंसी थी 53% और नाइट हुई 45, यानी कि इवनिंग ऑक्यूपेंसी से शोज कम हो गए, ऑक्यूपेंसी कम हो गई और ये हो गई 45%, और इसका ओवरऑल बना 41%। यानी कि हमारा क्राइटेरिया को तो ये बीट कर रहा था कि 20 से 25% हो या उससे ज्यादा हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है। तो ये तो भाई साहब 41% पे था। खैर, ये तो हिंदी 2D की बात हुई। अगर मैं आपको हिंदी 3D का बताऊं तो भाई सेम टू सेम, मॉर्निंग में 23%, आफ्टरनून में 48%, इवनिंग में भाई साहब 58% और नाइट में हो गई 45%, और इसका भी ओवरऑल बना 43%। हिंदी 2D का 41% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी थी, एंड भाई साहब हिंदी 3D की ऑक्यूपेंसी आई है 43%। अब इस ऑक्यूपेंसी के बाद अगर मैं आपको लेकर चलूं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ, तो भाई साहब पहले जहां पर मैंने बोला था कि ये 40 करोड़ प्लस जाने वाली है, नाइट शोज अच्छे हुए, तो अब ये 40 करोड़ प्लस नहीं जाने वाली। इस फिल्म का जो टोटल अर्ली एस्टिमेट आया है वो आया है 39 करोड़ रुपए का। बट मैंने आपको क्या बता के रखा हुआ है कि अगर फिल्म देखने के लिए ऑडियंस क्रेजी हो, ऑडियंस देखना चाहती हो, ऑडियंस में रेस्पॉन्स हो फिल्म का, देन भाई साहब जितना टोटल अर्ली एस्टिमेट आता है ऑफिशियल कलेक्शन उससे 1 या 2 करोड़ रुपए ज्यादा ही होती है। तो अभी 39 करोड़ का टोटल अर्ली एस्टिमेट है, तो आप मान के चल सकते हो कि ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो हमें पोस्टर या जो नंबर देखने को मिलने वाला है वो 41 या 42 करोड़ रुपए का होने वाला है, या मे बी 40 करोड़ भी हो सकता है। बट मुद्दा यह है कि 40 करोड़ की नेट कलेक्शन इस फिल्म ने की है। इतना करने के बाद डे 1 में भाई साहब आया था 24.60 करोड़, डे 2 में आ रहा है, मान लेते हैं डायरेक्ट 40 करोड़ आता है तो ये बन जाएगा भाई साहब 64.60 करोड़, यानी कि 64 करोड़ की नेट कलेक्शन पहले 2 दिनों के अंदर। नाउ भाई साहब अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि आज सैटरडे पर ये कितना बड़ा जंप लेती है। यानी कि अगर टोटल कलेक्शन कल रिपब्लिक डे की 39 करोड़ आने वाली है तो भाई आज सैटरडे पर क्या होने वाला है, इस पर मैंने भाई साहब डिटेल से वीडियो बनाई है। इससे पहले एडवांस बुकिंग मैंने आपको बताई है कि क्या हो रहा है। आज डे 3 पर सैटरडे है, छुट्टी है, लेकिन मैं आपको बता दूं एडवांस बुकिंग भाई साहब कम ही है कल से, यानी कि कल तो बहुत ज्यादा थी लेकिन आज कम है। तो इसके बाद भाई साहब मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि आज सैटरडे पर भी ये फिल्म भाई बिल्कुल बराबर जाए, यानी कि कल डे 2 पर अगर 39 या मान लेते 40 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है तो आज भी भाई साहब 35 करोड़ प्लस होना चाहिए। क्योंकि गाइस ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आगे मंडे आ रहा है, यानी कि ये वो फिल्म्स होती हैं जो कि डे 1 में 50 करोड़ 55 करोड़ 60 करोड़ कमाती हैं, तो जब वर्किंग डे आते हैं तो वर्किंग डे में भी वो 20 करोड़ प्लस ही रहती हैं। बट यहां पर अगर तो फाइटर इन्हीं डेज में छुट्टी में रिपब्लिक डे में 40 करोड़ के आसपास घूम रही है, सो नाउ ये क्लियर करता है कि मंडे वाले दिन ये फिल्म भाई साहब 20 करोड़ से नीचे आ जाएगी, और 20 करोड़ से नीचे इसको नहीं आना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि अगर ये 20 करोड़ से नीचे आती है तो मुझे इस फिल्म का जो लाइफ टाइम नेट कलेक्शन नजर आ रही है लाइफ टाइम की, वो 200 करोड़ बहुत मुश्किल से है।
ये मैं मजाक नहीं कर रहा। मान लेते हैं 200 करोड़ हो भी गया तो फिर भी ये फिल्म अपना बजट रिकवर नहीं कर पाएगी। इस फिल्म का बजट भाई साहब लगभग 250 करोड़ है और बहुत से मतलब 300 करोड़ है और बहुत से लोग इसको 400 करोड़ भी बोलते हैं। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये फिल्म बनी 250 करोड़ के बजट में है, बाकी 50 करोड़ ओवर जो बाकी सारे एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं 300 करोड़ के बजट की ये फिल्म है तो उसके बाद भी 200 करोड़ की नेट अगर ये की तो ये कहीं ना कहीं भाई साहब हिट का टैग भी नहीं ले पाएगी, ये फ्लॉप कंसीडर की जाएगी। सो दैट्स व्हाई देखना इंपॉर्टेंट होगा कि आज सैटरडे और कल संडे। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले सैटरडे संडे पर तो कलेक्शन बहुत अच्छी आती है, अगला सैटरडे संडे बहुत मैटर करता है। तो अभी मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब अगला सैटरडे संडे तो आएगा ना, ये जो अभी जा रहा है आज सैटरडे और कल संडे, इनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही ज्यादा मैटर कर रही है। सो अब आप लोग मुझे बताएं, आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म 200 करोड़ की नेट कलेक्शन कर लेगी या 300 करोड़ जितना इसका बजट है उससे ज्यादा जाएगी? नीचे जरूर बताइएगा। बाकी भाई साहब ओवरसीज में इस फिल्म को रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, अगर गल्फ में भी रिलीज हो जाती तो कलेक्शन में बहुत अच्छा जंप देखने को मिलता। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अब देखो, अगर 40 करोड़ नेट कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट है तो ये ग्रॉस बनेगी ऑलमोस्ट भाई साहब 46 47 या मे बी 48 करोड़ तक चली जाएगी। ओवरसीज से अर्ली एस्टिमेट 8 करोड़ है, यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि नेट कलेक्शन 40 करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 55 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगी, तो ये गलत नहीं होगा, इससे ज्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होने वाली। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वाह, और क्या एंट्री था, इतना शाउट भैया एंट्री में, बहुत सही था, बहुत। इट वॉज अ वेरी पैट्रियोटिक मूवी। बिफोर 26 जनवरी सबको एक बार आना चाहिए, कल भी आना चाहिए सबको देखने के लिए। बहुत ही अच्छा मूवी था बाय ऋतिक रोशन, बाय गुड इनिशिएटिव हम लोग का इंडियन आर्मी का रिगार्डिंग। सो सबको आना चाहिए, इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। मतलब पठान और इससे तो यही अच्छा है, एक्ट्रेस अच्छा तो लगा बहुत। सो इसमें नॉट ओनली इट्स अबाउट ऋतिक, इसमें इंडियन एयरफोर्स का बहुत सीन दिखाया है, अबाउट द पुलवामा अटैक ऑल्सो। So I think everybody should watch, be it a Hrithik fan, be it a Shah Rukh fan, anybody. I think they've made a great show. सिद्धार्थ आनंद का जो है डायरेक्शन, सिद्धार्थ आनंद का मूवी है, सब लोग बोले सिद्धार्थ आनंद बैक टू बैक दे रहा है। हाँ, तो ये तो सिद्धार्थ आनंद का राइटिंग का तो है ही, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स कि आपका जैसे मतलब इंडियन एयरफोर्स में जो काम होता है ये सब दिखाया गया है, जो अटैक्स होता है वो दिखाया गया ओपनली। सो आई थिंक बीइंग अ ऋतिक फैन ऑल्सो, मैं यही चाहूँगा सब कोई देखे 26 जैन को आके। इट्स एन अमेजिंग मूवी टू वॉच। कैसा लगा मूवी आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थोड़ा सा डिटेल्स में बताया। डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन देख के बहुत मजा आया। सिद्धार्थ आनंद का जो ये बहुत अच्छा लगा सिद्धार्थ आनंद का डायरेक्शन मूवी। इसके पहले पठान भी देखा है, वो भी अच्छा था, लेकिन ये उससे भी बेहतर लगा मुझे। अच्छा लगा। कैसा लगा मूवी आपको? बहुत अच्छा लगा। सिद्धार्थ आनंद का मूवी, सिद्धार्थ आनंद का मूवी मुझे लग रहा था लाइक लास्ट 5-6 ईयर से जो चल रहा है, मतलब पार्ट 2 पार्ट 3 निकलता है, पर इस पार्ट में मतलब एक ही पार्ट फाड़ दिया पूरा। ऋतिक भाई क्या बॉडी बना है, क्या बॉडी बना है।